बहुत गाना वाना भी होगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। कुछ गैप हुए हैं बीच में, कुछ सम रीजंस थे जिसके कारण मैं कंटिन्यूटी में वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। फिर से स्टार्ट करते हैं। तो अकाउंट्स पे बात कर रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन को लेकर के है। पहले भी मैं इसमें बता चुका हूँ, ठीक है। और फिर से स्टार्ट करते हैं। सीधा से मैं प्रैक्टिकल पे अप्रोच पे लेके जा रहा हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही तरह से समझना एंड लेट मी नो कि क्या करना है आगे इस पर, ठीक है। तो एक जो फॉर्मेट है बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन को पता है क्या होता है। असेट्स इक्वल्स लायबिलिटीज, ठीक है। बेसिकली एसेट्स में जो भी रहेंगे वो अपने पार्ट में गिरे चलेंगे हम लोग। लायबिलिटी में जो पहला पार्ट होगा वो होगा कैपिटल का। उसके बाद जो आधा चलेगा हम लेते चलेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ ₹1,00,000, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें, कैपिटल कुछ भी नहीं बोला है तो हम क्या समझेंगे, वे एज्यूम की कैश पे काम हुआ है, ठीक है। तो कैश पहला जो अकाउंट आएगा वो कैश का आएगा, ठीक है। कैश 1,00,000 ऐड, सारे रुपीज में है, ठीक है। समवेयर आई हैव टू राइट अमाउंट इन रुपीज, ठीक है। जैसे ही कैश आ गया सेम वे में क्या होगा, कैपिटल में 1,00,000 ऐड हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन मैच्ड। नेक्स्ट पे आता हूँ। इसको अगर हम चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। नेट ऑफ करेंगे हर एक टाइम पे। क्योंकि इसमें काफ़ी स्पेस लगने वाला होता है, इसको ऐसे देखेंगे। ये 1,00,000 इक्वल्स, दूसरा है परचेज फर्नीचर वर्थ ₹40,000, ठीक है। तो फर्नीचर इज क्या हो गया, फर्नीचर इज एन एसेट दैट्स वी नो वेल, ठीक है। तो यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट आएगा, फर्नीचर 40,000 अगेन नोट ऑफ करेंगे। और यहाँ पे 1,00,000 हो जाएगा ये। दूसरा है यहाँ पे फर्नीचर 40,000 यहाँ माइनस 40,000 आ जाएगा क्योंकि कैश में परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो आएगा इक्वेशंस वो ऐसे आएगा, 60,000 कैश, 40,000 फर्नीचर और 1,00,000 अपना कैपिटल है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, परचेज गुड्स वर्थ ₹50,000 फ्रॉम ए, पेड ₹30,000 इन कैश, ठीक है। तो इसमें दो ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व करी है मैंने, ठीक है। पहला जो होगा परचेज अकाउंट यानी कि इन्वेंट्री या स्टॉक, इन्वेंट्री अकाउंट पे आएगा। इन्वेंट्री में क्या होगा, 50,000 का इन्वेंट्री परचेज हुआ, ठीक है। कॉन्सेप्टली समझे, बढ़िया समझे। गुड्स परचेज 50,000 किससे परचेज किया, ए से परचेज किया। ए कौन, क्रेडिटर, ठीक है। ए कौन, क्रेडिटर, ठीक है। तो ए जब क्रेडिटर है तो यहाँ पे क्या होगा, ए 50,000 आ जाएगा। साथ में एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे ले रहा हूँ, ये बोल रहा है पेड 30,000 इन कैश। अगेन 30,000 कैश से माइनस करेंगे, ठीक है। इतना बचा हुआ है, क्लोज नहीं करते हैं लाइन को, ठीक है। ये है कैश 60,000 बचा, उसमें 30,000 पे परचेज कर लिया और क्या किया,
30,000 कैश दे दिया, 50,000 गुड्स आया और 50,000 यहाँ पे क्रेडिटर क्रिएट हुआ। अब जब 30,000 कैश गया तो 30,000 क्रेडिटर भी कम हो जाएगा यहाँ से, यानी माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर से अकाउंटिंग इक्वेशन मिलाते हैं, दैट वी डू। तो क्या होगा, सिक्सटी माइनस 30,000 प्लस 40,000 का फर्नीचर प्लस 50,000 का गुड्स, ठीक है, इक्वल्स 1 लाख का कैपिटल प्लस 20,000 का क्रेडिटर। ठीक है, आई थिंक बहुत क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 40,000 टू 60,000। यहाँ पे देखो दो चीज़ें, 40,000 गुड्स को बेचा 60,000 में। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये आता है कि जो भी होता क्या है, प्रॉफिट क्या होगा, सेल्स माइनस परचेज। तो जो सेल्स करा और जो परचेज कॉस्ट है, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे हम अगर देख पाएंगे तो क्या होगा, 60,000 का गुड्स 60,000 में सेल कर रहे हैं, सेल, और परचेज है 40,000 का, तो प्रॉफिट विल बी 20,000। ठीक है, प्रॉफिट विल 20,000। तो हम ऐसा जाते हैं, सबसे पहले प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट या एक्सपेंसेस जो भी होता है कैपिटल से एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करेंगे, 20,000 का प्रॉफिट है, सेल ऑफ गुड्स करा 40,000 का, यानी कि गुड्स से 40,000 माइनस होगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि 60,000 कैश में रिसीव करेंगे, अनलेस अनटिल इट इज मेंशन्ड कि कैची में सेल कर रहा है। अगर दिया रहेगा क्रेडिट डेटर पे है तो फिर डेटर में जाएगा, अदरवाइज ये कैश में ट्रीट करेंगे। ठीक है, अगेन अकाउंटिंग इक्वेशन मैच करवाते हैं, तो क्या होगा, 90,000 कैश प्लस 40,000 असेट्स प्लस 10,000 स्टॉक, कितना हुआ, 9430 140। ठीक है, यहाँ पे 1,20,000 और प्लस 20,000, ये भी 140। अगेन अकाउंटिंग इक्वेशन मैच। ठीक है, एक लास्ट ले रहा हूँ, पेड सैलरी टू एम्प्लॉय, ठीक है, रुपीज 20,000। ठीक है, क्या होगा, कैश से 20,000 जाएगा, और क्या होगा, चूंकि एक्सपेंस है तो सीधा सीधा कैपिटल से लेस कर देंगे इसको। ठीक है, क्या होगा, क्योंकि अल्टीमेट इनकम एक्सपेंडिचर का जो भी इम्पैक्ट है वो कैपिटल में ऐड होगा। तो 70,000 हो गया कैश, 40,000 विल बी असेट्स, 10,000 विल बी इन्वेंट्री, इक्वल्स 1 लाख विल बी कैपिटल प्लस 20,000 विल बी क्रेडिटर। अब देखो ये क्लोज करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन क्लोज हो गया यहाँ पे, इसके आगे कुछ नहीं कर रहे। तो इस टोटल इज 70 40 120 प्लस 10 130, 110 प्लस 10 120, इसका टोटल 120, इसका टोटल भी 120। सो अकाउंटिंग इक्वेशन इज मैच्ड। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल के साथ समझे, एंड अगर कहीं पे डाउट्स प्लीज लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट में मिलते हैं, फिर एक बड़ा सा क्वेश्चन लेके काम करेंगे उस पर। तो बेसिकली क्या है, आप पढ़ें बुक्स में, जो भी डाउट्स रहते हैं उसको देखें और प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक यू वेरी मच।